दोस्तों अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आज आपके लिए दो क्वेश्चन कराऊंगा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हर वर्ष लगातार एग्जाम में आ रहे हैं, वो भी 2 से 4 नंबर के। आइए दोस्तों प्रश्न को पढ़ लेते हैं। दोस्तों प्रश्न को पढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों मैं इस तरह के प्रश्न लाता रहता हूं। आइए दोस्तों प्रश्न को पढ़ लेते हैं। जो प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि किसी एपी का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 है तो उसका सातवां पद क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से समझिए। दोस्तों मैं एपी का अर्थ बता दूं, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपका वह है सार्वंतर श्रेणी में से, सार्वंतर श्रेणी में से, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके लिए आएंगे। तो दोस्तों इसको देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं दूसरा पद और पांचवा पद, ठीक है, क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने इसको अलग से लिख रखा है कि सबसे पहले हम बात को समझेंगे कि प्रथम पद है हमारा ए, द्वितीय पद है ए प्लस के डी, तृतीय पद है ए प्लस के 2d, है ना, और चतुर्थ पद है ए प्लस के 3d। तो समझना इस बात को कि जब तृतीय आया तो मैंने 2d लिख दिया, चतुर्थ आया तो मैंने 3d लिख दिया, पंचम आया तो मैंने 4d लिख दिया, है ना। तो इसी प्रकार ऐसे अगर मैं कह दूं कि 6 पद तो क्या लिख देंगे, 5d लिख देंगे, ए प्लस के 5d लिख देंगे। तो एक पद है ना घटा देते हैं, समझना इस बात को, एक पद घटा देते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप प्रश्न को अच्छे से समझें और करें, इसलिए थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, माफी चाहता हूं मैं बच्चों, ध्यान से समझिए, ठीक है, क्योंकि प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इसको अब मैं हल करूंगा किस प्रकार। यहां देखिए कि मैंने यह पढ़ लिया कि यदि किसी एपी का दूसरा पद 13 है, दूसरा पद हमारा क्या है, यहां पे देखिए ए प्लस के डी, और दूसरा पद कितना है, 13 है, कितना है, 13 है। दोस्तों यहां लिख देंगे क्या, सबसे पहले हल, और लिख देंगे दूसरा पद कितना है, 13 है, ठीक है। अब दूसरा पद क्या था, ए प्लस के डी बराबर 13, समझना, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अगर दोस्तों कोई वीडियो में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं कि और पांचवा पद 25 है, पांचवा पद 25 है, तो यहां लिख देंगे पांचवा पद कितना है, 25 है, ठीक है। तो देखो दोस्तों कैसे लिखेंगे, पांचवा पद मैंने आपको बताया था पंचम पद है ना, ए प्लस के 4d, ए प्लस के 4d, तो यहां लिख देंगे ए प्लस के 4d बराबर कितना, 25, और दोस्तों इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। कितना सरल सवाल है जिसको मैं आसानी से हल कर रहा हूं। दोस्तों आगे देखिए कि मैं समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को एक पास रख के सरल करूंगा। देखो कैसे, यहां लिख देते हैं हम कैसे कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 है हमारा ए प्लस के डी बराबर 13, ये लिख दिया मैंने समीकरण नंबर 1, और समीकरण 2 है ए प्लस के 4d बराबर 25, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसको सरल करते हैं दोस्तों कि मैंने एक पास ये क्यों रखे, क्योंकि मैंने देख लिया था कि मेरे पास ए के मान कैसे समान है। मैंने इसको क्यों ना माना, अगर यहाँ पर अलग अलग है भाई, यहाँ पर क्यों ना माना कि यहाँ पर 4d है, यहाँ पर 1d है, इसलिए इसको काट नहीं सकते, इन दोनों को हम काट सकते हैं, क्योंकि मैंने इस तरह की वीडियो कई डाल रखी है ना, कि इसको कहते हैं विलोपन विधि। क्या कहते हैं इसको, विलोपन विधि दोस्तों। तो देखिए जब यह मान भी 1 से है और यहाँ के चिन्ह भी 1 से हैं, जब चिन्ह 1 से हो, जब चिन्ह 1 से हो तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, क्या लिख देंगे, घटाने पर दोस्तों। और जब घटाने पर करेंगे तो यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का चिन्ह, यहाँ प्लस का है तो माइनस का, यहाँ प्लस का है तो माइनस का, इस प्रकार दोस्तों इसके चिन्ह बदल जाएंगे। अब इसके चिन्ह बदल तो गए, ठीक है, सरल कैसे करेंगे कि भैया ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कट गए, कट गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये है माइनस के 4d और ये है प्लस के 1d, तो माइनस के 4 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ बचेगा माइनस का 3, कितने बचेंगे, माइनस के 3d, कितने बचेंगे, माइनस के 3d, ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे देखिए, और यहाँ पर देखेंगे माइनस के 25 में से 13 को घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ बचेंगे माइनस के कितने, 12, कितने बचेंगे, माइनस के 12, और माइनस से माइनस हो गया कैंसल,
और d बराबर 12, यहाँ पे 3d बराबर 12 और d बराबर 12/3। ठीक है, इतना आ गया, कितना आ गया, 12/3 आ गया। दोस्तों यहाँ पर कर देंगे सरल, क्या कि भैया 3 चौक 12 काट दिया, तो d बराबर हमारा कितना आ गया, 4। d बराबर कितना आ गया, 4। अभी हमें क्या करना है, अभी d का मान समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या, कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आपकी मर्जी है, आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे। ठीक है, मैं तो d का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पर जगह नहीं है, एक दूसरे पेज पर सरल करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं इस जगह समीकरण नंबर 1, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो दोस्तों यहाँ देखिए समीकरण नंबर 1 है कि हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, ये रहा a प्लस के d बराबर 13। लिख देते हैं a प्लस के d बराबर 13। ठीक है, ये क्या था, हमारा समीकरण नंबर 1 था। और दोस्तों d का मान हमारे पास क्या आया है, d का मान आया है 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, कि a प्लस के d के स्थान पे क्या लिख देंगे, 4 बराबर 13। और a बराबर 13 ये रहे दोस्तों, तो संख्या पास संख्या को लेके जाएंगे तो काय का हो जाएगा, -4। क्यों, क्योंकि प्लस के हैं, है ना। यहाँ देखिए a बराबर 13 में से जब 4 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, बताइए, 9। कितने बचेंगे, 9। तो ये हमारा a का मान आ गया 9, और हमारे पास d का मान कितना आया था, 4। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है कि हमें 7वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 7वां पद। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है खुद, क्या कि क्वेश्चन में कह रहा था कि हमें उसका 7वां पद क्या होगा, 7वां पद क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपसे शुरू में ही कहा था क्या, कि यहाँ पर देखिए दोबारा एक बार, कि मैंने कहा था कि यहाँ पर 5 की बात कर रहा है तो 4 लिख देंगे, 4 की बात कर रहा है, चतुर्थ की बात कर रहा है तो 3 लिख देंगे। इसी प्रकार 7 पद की बात कर रहा है तो लिख देंगे a प्लस के 6d। क्या लिख देंगे, a प्लस के 6d। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, लिख देंगे 7वां पद। क्या लिख देंगे, 7वां पद बराबर क्या, यही तो पूछा था, 7वां पद क्या हुआ, a प्लस के 6d, a प्लस के 6d। तो देखिए दोस्तों a का मान क्या है हमारे पास, यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा है कितना है, 9 और 6 ये रहा। और d का मान अभी हमने कितना निकाला था, d का मान निकाला था, यहाँ देखिए 4। कितना है d का मान, 4। ठीक है, ये रहा 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि d के स्थान पे 4। तो 9 प्लस के 6 चौक 24, 6 चौक 24। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितने बैठेंगे, 33। तो ये 7वें पद का जो मान आया, 7वें पद का जो मान आया कितना आया, 33। और दोस्तों यही हमारा आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और एक प्यारी सी कमेंट भी करना। अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर, क्योंकि वो भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो लगातार एग्जाम में आ रहा है। देखिए इसके दूसरे प्रश्न को। दोस्तों दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, AP। ठीक है, फिर लिखा हुआ है 21, 42, 63, 84 डॉट 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 का कौन सा पद 210 है। ध्यान से समझना अब मेरी बात को, कि ऐसा प्रश्न आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। क्लास 10th वालों को ऐसा प्रश्न जरूर मिलेगा। तो बात को यहाँ देखिए कि 21, फिर 42, फिर 63, फिर 84, ऐसे ही कर करके है ना, कि डॉट 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 डॉट, ये जो 210 है यह कौन सी संख्या पे पड़ेगा भाई, 21 दूनी 42 है ना, 21 तिया 63, 21 चौका 84, ऐसे आगे जाएंगे तो ये कौन सी उसमें पड़ेगा। वैसे तो हमने लगा लिया हुआ साहब भाई, 21 धाम, 21 धाम कितने होते हैं, 210 होते हैं। तो सीधे सीधे कहाँ पड़ेगा, 10वें पद होगा। ये कौन सा पद होगा, 10वां पद होगा। आई ना समझ में भाई। ऐसे तो आप हिसाब लगा ही लेंगे कि 21 अगर पहाड़ा पड़ा जाए तो 210, भाई 21 धाम 210, तो कौन सा पद होगा, 10वां पद होगा। कौन सा पद होगा, 10वां पद होगा। अगर यहां पर और कोई सवाल लिख जाए, ऐसी संख्या जिसका हम हिसाब ना लगा पाए, तो अगर ऐसा सवाल आ जाए तो ये जो कह रहा है ना आपसे, कौन सा पद, पद माने n 10 होगा, तो ये 210 है ना, ये जो संख्या आ जाए यहां पर वो हमारी an बराबर होगी। क्या होगी, an बराबर होगी। और मान क्या इसका 210
10 होगा। ए एन बराबर कितना होगा? 210। बात को ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों कि अब देखिए, अब बात चलती है क्या कि ये जो है ना, ये पहली जो संख्या है, ये पहली संख्या हमारा है प्रथम पद ए। क्या है हमारा? प्रथम पद हमारा है ए, और इसका मान है 21। कितना है इसका दोस्तों? मान 21। अब देखना कि अभी यहाँ पर और संख्या है, तो हम क्या करेंगे? हमें डी का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? डी का मान। और जब दोस्तों डी का मान हमें निकालना हो तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर देखिए कि फॉर्मूला है डी बराबर, डी माने सार्वंतर। क्या होता है? डी बराबर सार्वंतर होता है a2 माइनस के a1। समझना, a2 माइनस के a1। तो देखो d बराबर a2 मतलब प्रथम पद दूसरा पद है ना, a2 दूसरा पद, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो भैया दूसरा पद हमारा कितना? 42 में से 21 को घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 21 ही बचेंगे। 21 ही बचेंगे, है ना भाई। देखो 2 में से 1 गया 1 और 4 में से 2 गए तो 2। तो डी का जो मान आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वह कितना आएगा? 21 आएगा। कितना आएगा? 21। अब हमें पद की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? पद की। और पद हमारे होते हैं एन। तो एन बराबर पूछ रहा है क्या? एन बराबर पूछ रहा है क्या? दोस्तों ऐसा प्रश्न एग्जाम में जरूर मिलेगा। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, आप इस प्रश्न को अच्छे से समझिए। देखिए कि हम यहाँ पर क्या करेंगे। हम यहाँ पर जब कभी ए एन दे रखा हो तो लिख देंगे ए एन बराबर, ठीक है, ए एन बराबर क्या हो जाए हमारा? ए प्लस के कोष्टक में एन माइनस का 1 और डी। यह क्या हमारा फॉर्मूला है ऐसे सवाल को हल करने के लिए, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए स्पेशल। तो देखो ए एन का मान दोस्तों क्या हमारे पास? ए एन का मान है 210। तो यहाँ पर ए एन के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया? 210 लिख दिया। बराबर दोस्तों ए का मान क्या है मेरे पास? 21। कितना है? 21 प्लस, अब देखिए यहाँ पर एन, एन तो मेरे पास है ही नहीं है। यहाँ देखिए पूछ रहा है क्या, तो इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। और डी का मान क्या मेरे पास? 21। कितना है? 21। अब दोस्तों इसको करेंगे सरल। देखिए कैसे सरल करेंगे। यहाँ पर हम इसको करेंगे क्या कि यहाँ लिख देंगे 210 के 210, ठीक है। अब 21 ये रहा प्लस 21 की भैया इधर गुणा कर देते हैं, जो हो जाएगा हमारा कितना? 21 एन माइनस के 21 से कम 21। दोबारा देखिए कि मैंने 21 को ज्यों का त्यों उतार दिया, प्लस का चिन्ह 21 की मैंने इधर गुणा करी। क्यों? भैया गुणा का चिन्ह है इसलिए कि 21 एन माइनस के 21 से कम 21, ठीक है। अब देखिए माइनस और प्लस के जी भैया कट गए दोनों। तो अब देखो आगे कि यहाँ पे क्या बचा? 210 बराबर 21 एन, ये है बचा। अब देखिए कि 210 अब हमें सरल करना है और यहाँ कर देंगे कितना? 21 बट्टे में और बराबर में एन, ठीक है। अब देखिए 21 धाम, 21 धाम कितना हो गया? 210। 21 धाम कितने होते हैं? 210। तो एन का जो मान आया वो आया 10वां पद। कितना आया? 10वां पद। एन बराबर कितना आया? 10वां पद। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भैया इसलिए एपी का, किसका? एपी का 10वां पद जो होगा कितना है? 210 है। 210 है और यही दोस्तों आंसर है। दोस्तों बड़ी मेहनत से ऐसे प्रश्नों को लेकर आता हूं, तो इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एक लाइक करना और प्यारे से एक कमेंट भी करना। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।